वेद तो सबके अंदर है, सबके लिए है, सब कुछ है, उसमें किसी संप्रदाय की आलोचना नहीं, कोई अलग से विचार नहीं। ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण हम उसको वैश्विक मानते हैं, सबके लिए मानते हैं। किंतु वर्तमान में प्रचलित क्योंकि ऐसा हो रहा तो कहते हैं कि इसको एक नंबर पर रखने से ही हमको ग्रांट मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वैश्विक है, संसार का उपकार करना इस समाज का। बहुत बड़ी बात स्वामी दयानंद ने कही है कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, मनुष्य और दूसरे प्राणी, उन सब का उपकार करना, उनका सबका वेलफेयर सोचना, उनके कल्याण की योजनाएं बनाना, ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होगा। इसको फोकस में रखना, इससे हट गए तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, फिर हम भी एक सेक्ट बन जाएंगे, एक संप्रदाय बन जाएंगे, और हमें भी लोग एक संप्रदाय की शक्ल में देखेंगे। प्रारंभ में ऋषि दयानंद ने बहुत बड़ा एक विजन अपने सामने लेकर के इस चीज़ को किया। बाद में धीरे धीरे आखिरी से आखिरी हम एक हिंदू समाज के एक छोटे से सेक्ट के तौर पे जाने जाते हैं। आर्य समाज हिंदू समाज का एक विंग है, एक सेक्ट है, ऐसा लिखते हैं। विदेशों में भी कई जगह मैं देखता हूँ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्य समाज, ये क्या चीज़ है, तो वो लिखेंगे दिस इज ए सम सॉर्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ हिंदूज, रेडिकल हिंदूज। ये प्रगतिशील हिंदुओं का एक छोटा ग्रुप है। तो जो वैश्विक चिंतन है ऋषि दयानंद ने इसलिए दिया कि हम कोई संप्रदाय ना बन जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं हिंदू समाज और आर्य समाज में, उसमें हम घुल मिल जाते हैं, तो हमारा जो मूल आधार है वो गायब हो जाता है। मूल आधार हमारा है पूरे विश्व का कल्याण करना। तो स्वामी दयानंद जी ने जो छठा नियम बनाया है, इसकी बहुत ज़बरदस्त व्याख्या है। हमारे जितने प्रचारक और विद्वान हैं इसकी बहुत सीमित व्याख्या करके छोड़ देते हैं। यदि इसकी आप गहराई में जाएंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि वास्तव में कितना बड़ा दृष्टिकोण उन्होंने दिया। स्वामी जी कहते हैं पूरे संसार के उपकार की योजना हमारे पास है और हम उसका दायित्व लें, ये संस्था उसका बोझ अपने कंधों पर लेके चले। और कैसे करें, उसका क्रम क्या होगा, तरीका क्या होगा। शारीरिक उन्नति सबसे पहले रखी है। शारीरिक उन्नति, प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक उन्नति होनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। शरीर की उन्नति के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आप सभी जानते हो। यदि आज के अच्छे रोटी खाने वाले आदमी को, ठीक ठाक आदमी को पूछें, जैसे हम भी चर्चा करते हैं, तो हम सब यही कहते हैं बढ़िया से बढ़िया अच्छे वाला भोजन करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, स्वस्थ अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा शरीर। किंतु उन लोगों से पूछो जिनके घर में एक समय भोजन नहीं बनता कि आप सुबह कितने दंड बैठक मारे। उसने कहा जी मेरे तो पैरों में राद पड़ जाएगी अगर दंड बैठक मार ली, मुझे रोटी खाए 2 दिन हो गए। यहाँ पर ऋषि दयानंद का साफ दृष्टिकोण है। शारीरिक उन्नति का मतलब है इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मनुष्यों को एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। इस बात को कार्ल मार्क्स ने समझा, और कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि वो अध्यात्म की तरफ नहीं गया, ईश्वर को नहीं माना, धर्म को नहीं माना, उसने सारी की सारी अपनी फिलॉसफी अर्थ पे लाके टिका दी, और उसने वो बात कह दी जिससे सारी दुनिया दौड़ पड़ी उसकी तरफ। और कितने देशों पर राज्य का झंडा चढ़ा दिया कम्युनिस्टों ने। क्या कहा, प्रत्येक मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई, न्याय फ्री मिलनी चाहिए, अर्थात उसकी पूर्ति होनी चाहिए। यह है लड़ाई दुनिया में। रोटी की लड़ाई है, दवाई की लड़ाई है, पढ़ाई की लड़ाई है, जो पैसे से आती है। गरीब आदमी पर कुछ भी नहीं है, उसकी कौन करेगा। उन्होंने ये नारा दिया, और प्रोलिटेरियट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, सारे सर्वहारा इकट्ठे हो जाओ और राज्य शक्ति को अपने हाथ में लो और रोटी, कपड़ा, मकान इसको दो। और वेद क्या कहता है, किरणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार के मेहनत कश आर्य लोग। आर्य का एक अर्थ ऋगतव से परिश्रम करने वाला भी होता है। ऋगतव जो गतिशील है, खेती में, बिजनेस में, कहीं भी गति से एक्टिव होकर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ। क्या करो, इंद्रम वर्धंतु अप्तर, इंद्र की वृद्धि करते हुए, राज्य की श्री को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाओ। और अपघ्रंतो अरावण है, जो कृपण हैं, कंजूस हैं, शोषक हैं, पूंजीपति हैं, दुनिया का सारा धन इकट्ठा किए बैठे हैं, उनको हटा दो रास्ते से। कम्युनिज्म का जो नारा था, वेद के अनुसार वो नारा यहाँ था, इसको आर्य समाज ने पकड़ा ही नहीं। आर्थिक मुद्दा छोड़ दिया। शारीरिक उन्नति जिस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है, सबसे प्राथमिक है किसी व्यक्ति को पूरा भोजन मिले,
वस्त्र मिले, नंगा ना रहे कि मौसम ख़राब हो गया तो कपड़ा ही नहीं है, बस अब सर्दी आएगी उसको कपड़ा चाहिएगा, सिर ढाँकने के लिए उसको मकान चाहिएगा, बीमार हो जाए तो दवाई चाहिएगी, मूर्ख ना रहे तो पढ़ाई चाहिएगी, और दबंग लोग उसको दबाएं नहीं तो न्याय चाहिएगा। ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं जो थी ये टिकी हुई, जिस पर शारीरिक उन्नति टिकी हुई है। आसन, प्राणायाम, दंड बैठक तो इसके बाद आती हैं जब आदमी के पास भोजन पहले से उपलब्ध है। इस नाते से ये आर्य समाज के ऊपर दायित्व दिया। आज दुनिया में कितने लोग भूख से मरते हैं, कितने कुपोषण से मरते हैं, कितने की आंखें अंधे हो जाते हैं बच्चे कुपोषण से, रोज़ आंकड़े छपते हैं यूनाइटेड नेशंस के और दूसरी संस्थाओं के। ये सब हमारे एजेंडे की चीज़ें हैं। आत्मिक उन्नति कैसे हो? आत्मा की उन्नति का जो पैमाना है वो ये, कौन व्यक्ति आत्मिक उन्नति का वो माना जाएगा। आत्मिक उन्नति उसकी मानी जाती है जो अपनी आत्मा के अनुसार अपने जैसी आत्मा दूसरे के अंदर मानता है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वैसी आत्मा इसमें है, और केवल मनुष्य में नहीं, वो पशुओं में भी वैसी आत्मा है। आत्मा का रूप नहीं बदलता, आत्मा का लिंग नहीं बदलता, आत्मा बूढ़ा नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा जवान नहीं है, आत्मा बीमार नहीं है। ये शरीर है, ये स्त्री बनती है, ये पुरुष बनता है, ये बूढ़ा होता है, ये जवान होता है, ये बीमार होता है, इसको भूख लगती है। आत्मा जो है वो इसके अंदर मुख्य तत्व है, और जो व्यक्ति अपने जैसी आत्मा दूसरे के अंदर देखता है, अपने भीतर आत्मा में बैठे ईश्वर के तत्व को दूसरे में देखता है, अर्थात वहाँ भी ईश्वर है, वहाँ भी आत्मा है, मेरे पास भी आत्मा है, मेरे अंदर भी ईश्वर है, तो मैं इसको कैसे दुख दे सकता हूँ, मैं कैसे कष्ट दे सकता हूँ। अपने जैसी स्थिति उसकी मानना, और जो धर्म का लक्षण है जिसको भीष्म पितामह ने कहा, मृत्यु शैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं, पांडव लोग गए, कृष्ण जी ने कहा जान ले लो, इस समय धर्म का उपदेश ले लो, ये चले जाएंगे फिर, क्योंकि उत्तरायण आ गया है, इनको मरना है, इच्छा मृत्यु है इनकी। वो सब गए, पैर छुए, और भीष्म पिता ने आँख खोल के, कैसे आए हो पुत्रो, कि धर्म का उपदेश करो, आपका समय आ गया, अब हमें राज्य भी चलाना होगा, व्यवस्था भी करनी, धर्म क्या है। उन्होंने कहा केशव जो तुम्हारे साथ है इन्हीं से पूछ लेते, कृष्ण जी से पूछ लेते, इनसे बड़ा ज्ञान और कौन देने वाला है। केशव हंस के कहने लगे नहीं पितामह, ये हो नहीं सकता, आप जैसा धुरंधर विद्वान, आप जैसा धुरंधर योद्धा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है, जब तक आप हैं तो हमारी क्या स्थिति है, आप ही इनको उपदेश दीजिए। तब उसने कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषान्य समाचरित। सुनो, मैं आपको धर्म का सार सुनाता हूँ और उसको तुम अपनाना। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार, जिस व्यवहार को आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करती, पसंद नहीं करती। आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अनावश्यक मेरा अपमान करे, आप नहीं चाहते कोई व्यक्ति मेरा सामान चुरा के ले जाए, आप नहीं चाहते कि मेरे घर के बच्चों की बहू बेटियों का कोई अपमान करे। आप अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सावधान हैं, तो ये आपका भी दायित्व है कि औरों के प्रति भी आप ऐसा ही व्यवहार करें। आत्मने प्रतिकूलानि, अपनी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार आप भी दूसरों से ना करें, यही धर्म है। और धरती के ऊपर जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी, दूसरे में वैसी आत्मा मानना, उसमें भी वही ईश्वर तत्व मानना और उसके प्रति वो व्यवहार करना जो मैं चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, इससे सारी धरती के ऊपर आत्मा की उन्नति हो जाएगी। आत्मिक उन्नति जो कही ऋषि दयान ने, उसका अर्थ ये है कि सब लोगों में मित्रसा चक्षुषा समीक्षा महे, सबके अंदर मित्र की दृष्टि से अपनी चक्षुओं से देखो। ये संसार में रहने वाले सब हमारे मित्र हैं, मित्र बने। संध्या में 6 मंत्र हम बोलते हैं और जिसमें बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु अगर मैं किसी से द्वेष करता हूँ तो मुझे, और मुझसे कोई द्वेष करता है तो उसे आप ऐसे दांतों के बीच, जैसे जीभ को कुचल देते हैं दांत, ऐसे उनको कुचल करके फेंक दो। एक तरफ तो हम परमात्मा से ये कहते हैं मेरे अंदर द्वेष खत्म हो जाए, नहीं तो मुझे मारो आप, और सारी दुनिया द्वेष से, ईर्ष्या से, एक दूसरे से नफरत से भरी पड़ी है। वेद ये कहता है कि ये नहीं है सिद्धांत। आत्मिक उन्नति उसकी होगी
जिसका पैमाना ये बताएगा कि ये व्यक्ति सब में अपने जैसा देखता है, सब में अपने जैसी आत्मा देखता है। सब एक प्राणी, एक छोटा सा पक्षी भी अगर बीमार इसको दिखता है तो वो द्रवित हो जाता है कि ये बेचारा तड़प रहा है, इसको कैसे बचाऊं। आत्मिक, ऐसी आत्मिक उन्नति जिस समाज के अंदर हो जाती है उसकी सामाजिक उन्नति स्वतः हो जाती है। वो समाज उन्नति के शिखर पर चला जाता है, जहाँ एक दूसरे के सहयोगी रहते हो, जहाँ एक दूसरे के मित्र रहते हो, जहाँ एक दूसरे को ऊपर उठाने वाले रहते हो, नीचे गिराने वाले ना हो। समाज तो ये हो रहा है, एक आदमी ऊपर उठ रहा है, नीचे से टांग पकड़ के उसके खींचते हैं नीचे, ये ना चला जाए कभी, फायदा इसी को ना हो जाए अकेले को। इस प्रकार से शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति, समाज सब लोगों से बना रहता है।